देन वी हैव, अब ये डायग्राम है मुझे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, एंड दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस। एंड इफ दिस इज सोर्स, यहां से अगर आपकी लाइट ओरिजिनेट हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, सो ऑर्डिनरी लाइट, अभी मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनरी लाइट हैज सेम वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शंस, सो सेम वेलोसिटी है। अगर 2 डायमेंशन में है तो ये सर्कल की फॉर्म में होगी, है ना। सो टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस तरह से, ठीक है। और अगर 3 डायमेंशन की बात करोगे तो आपके पास स्फेरॉइड आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। सो ऑर्डिनरी लाइट इसलिए ये सर्कल की फॉर्म में दिखाई गई है, बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन में, इफ दिस इज एंगल θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, सो इन डिफरेंट डायरेक्शन इट इज मूविंग विद सेम स्पीड, ठीक है। सो ये एक स्फीरॉइड या स्फीयर या सर्कल, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप 3D यूज कर रहे हो या 2D यूज कर रहे हो, सो ये स्फीरॉइड या सर्कल की फॉर्म में है। बट इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट की वेलोसिटी, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। सो VE is a function of theta, whereas V of ordinary light does not depend upon theta. It is constant with any orientation. VE is theta dependent. So ये given time के अंदर ये जो है, से फॉर एग्जांपल टी टाइम के अंदर इस डायरेक्शन में जाएगी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी तो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी तो कुछ और। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मैं इसको डिफरेंट मार्कर के साथ लगा देता हूँ। तो यहाँ due to different velocities in different direction, it is covering the area in an ellipsoid, ठीक है। तो क्लियर हुआ मुझे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए इलिप्सॉइड क्यों आया और ऑर्डिनरी रे के लिए स्फीयर क्यों आया, बिकॉज इन ए गिवन टाइम t VO is same in all direction, whereas in a given time t VE is different in different direction, it is depending upon the angle। क्लियर है मुझे, क्लियर हुआ मुझे कॉन्सेप्ट। और ये जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग है, यूनिफॉर्म है इसलिए वो एलिप्स है ना, ई वेव फ्रंट्स। हाँ हाँ बच्चे, सो ये ऑप्टिक एक्सिस है, इसके अलोंग देखो V0 इज इक्वल टू VE, सो ये एक ही डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी। सो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी। बट अगर आपको गिवन टाइम t में चेक करना है कि ऑर्डिनरी लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने कितना ट्रेवल किया, सो ऑर्डिनरी के लिए आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर सेंटर से टाइम t के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तब भी इतना ही करेगा, यहां भी इतना ही करेगा, यहां भी इतना और यहां भी इतना, फिक्स डिस्टेंस है। सो सर्कल या स्फीयर का डिस्टेंस फिक्स रहता है, सो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। बट अगर इतने ही टाइम में अगर आपको चेक करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सो फॉर एग्जांपल इट इज ट्रेवलिंग दिस मच डिस्टेंस इन गिवन टाइम t इन दिस डायरेक्शन, हो सकता है इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, इस डायरेक्शन में इतना कर ले, इस डायरेक्शन में इतना, देन like this. So it is traveling different distance in different direction. So it is a kind of ellipsoid. ठीक है जी, ये ऑर्डिनरी का केस है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। क्लियर है मुझे? यस सर, यस सर। अच्छा, अब ये क्रिस्टल भी दो कैटेगरी के हैं मुझे। सो हमारे पास अभी हमने कैल्साइट की एग्जांपल की थी फॉर एग्जांपल, अब दो केसेस हैं, V0 is equal to VE along optic axis, ये तो हमें पता चल गया। But now there are two cases. First one is V0 is greater than VE, पहला केस। Second is V0 is less than VE। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे की कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। तो ये केस अब डायग्राम से ये रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इस टाइप के क्रिस्टल को हम बोलेंगे नेगेटिव क्रिस्टल, ठीक है जी। और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है ऑर्डिनरी के केस में, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस टाइप के क्रिस्टल को बोलेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। तो आपने रेफरेंस ध्यान में रखना है, ऑर्डिनरी लाइट वेलोसिटी ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्रिस्टल, कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी कम ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल के साथ भी रिलेशन होगा फिर तो? सर आप
सर हमने ये डायग्राम सर याद करने या फिर इसे समझने के लिए? समझने के लिए बच्चे, याद करने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट कम है, तो गिवन टाइम में टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के विद रिस्पेक्ट टू? वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी कम है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। सो एक गिवन टाइम, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? कौन सा ज्यादा करेगा डिस्टेंस ट्रेवल, कौन सा कम करेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ज्यादा होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा का। होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में आपको बताता हूँ, ये वही सोर्स है और इस डायरेक्शन में आपका ऑर्डिनरी लाइट गई। अब ऑर्डिनरी लाइट किसी भी डायरेक्शन में जाए उसका डिस्टेंस सेम ही रहता है, तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो है, अब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसने इसी डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना ज्यादा कर लिया? इतना। ठीक है, ओरिजिन एस सोर्स से एस डिस्टेंस उसने ज्यादा, यहां तक ये डॉट तक ज्यादा ट्रेवल कर लिया। ठीक है, सो इट मींस और अगर मैं दूसरी डायरेक्शन लूं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये तो फिर आ रहा है ऑर्डिनरी लाइट के केस में। ठीक है, क्लियर है जी? बट स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर से ज्यादा है, तो ये सर्कल से फिर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ऑर्डिनरी तो अपना वही फिक्स आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस फालतू ट्रेवल कर लेगी, एंड सो ऑन। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, ये हमने बोला ही था कि आप ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस भी सेम होगा। सो यहां से आपको पता लग रहा है कि अगर आप पाथ, जो लोकस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट ने ट्रेवल किया, उसको अगर मैप करने की कोशिश करोगे, इट विल फॉल ऑन एलिप्स। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट को फॉलो करने की कोशिश करोगे, इट विल फॉल ए सर्कल इनसाइड दिस एलिप्स, क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बट इसी केस में अगर मैं सिचुएशन रिवर्स कर दूं, ऑर्डिनरी की मैं वेलोसिटी ज्यादा कर दूं, सेकंड केस में ऑर्डिनरी की वेलोसिटी ज्यादा है। अब यहां देखना, सेकंड केस में ऑर्डिनरी की वेलोसिटी ज्यादा है, मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल करवाता हूं, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया आर। ठीक है, ऑर्डिनरी के केस में, बट नाउ इट इज ए पॉजिटिव क्रिस्टल, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी कम है, डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगी फॉर ए गिवन टाइम। सो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन में ऑर्डिनरी ने वही आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड ज्यादा है उसकी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कम स्पीड वाला है, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने फॉर एग्जांपल। और ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब अगर आप पाथ को, इस एरो को, इसकी टिप को पाथ प्लॉट करोगे, सो अब आपका जो इलिप्सॉइड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अंदर आएगा किसके? सर्कल के। ठीक है, सर्कल बाहर है, अब ऑर्डिनरी लाइट का सर्कल जो है बाहर है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव क्रिस्टल है। पहले केस में क्या था? सर्कल अंदर था, इलिप्स बाहर था, क्योंकि इलिप्स तब बनेगा जब आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ज्यादा डिस्टेंस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केस में ट्रेवल कर रहे हो। सो पॉजिटिव सेकंड केस में आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर हुआ आपसे कॉन्सेप्ट? सर वेलोसिटी तो सेम रहनी चाहिए ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी की पर्टिकुलर डायरेक्शन में? बच्चे वेलोसिटी तो सेम है, डिस्टेंस बढ़ा है। डिस्टेंस बढ़ गया। ये अगर फिक्स डिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल if VO and VE which depends on theta, so it does not depend on theta, in a given time अगर आप निकालना चाहते हो डिस्टेंस कितना होगा? C into T। ठीक है, और ये क्या होगा? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? T by V naught, CT by V naught माइनस CT by VE, ये डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, सो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो है VO अगर वेलोसिटी ज्यादा है ऑर्डिनरी की, तब क्या डिस्टेंस होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है तब क्या होगा। और अभी आपका क्वेश्चन था कि वेलोसिटी तो सेम रहेगी इन गिवन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज सोर्स जहां से ओरिजिनेट हो रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर से θ1 में, VE। ठीक है, और जो सर्कल है अगर वो उसकी वेलोसिटी कम है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ऑर्डिनरी जिसकी
वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू दिस, वो इसी डायरेक्शन में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी फॉर एग्जांपल, कम। और किसी दूसरी डायरेक्शन में, अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा, सो मैं अगर एंगल चेंज कर दूंगा तो हो सकता है अब वेलोसिटी जो है वी प्राइम हो गई, क्योंकि अब आपका एंगल जो हो गया थीटा 2 हो गया, ठीक है। सो इस केस में अब सर्कल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये तो ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वेलोसिटी तो v0 ही रहेगी किसी भी डायरेक्शन में लो। सो फॉर एग्जांपल इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सो ये जो है, ये अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये एक सर्कल के ऊपर एरो लाई करेगा ऑर्डिनरी वाला, और ये जो है ये एक इलिप्सॉइड के ऊपर। ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया मुझे, ये जो है यहाँ किसी पर्टिकुलर ऑप्टिक एक्सिस पे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, तो उस पे VO और VE सेम है। सो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास था इसके बराबर CT by V0 माइनस CT by VE, ठीक है। सो कल हम इसमें देखेंगे बच्चे कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 4 के बराबर है तब क्या होगा, या ये लैम्डा बाय 2 के बराबर है तब क्या होगा, या ये लैम्डा के बराबर है तब क्या होगा, ठीक है जी।